Hello students, myself Deep Shikha from Department of Zoology, Marwari College, Ranchi. I hope you all are safe and healthy. Although we are going through a very tough time, but as the saying says, the show must go on. इसलिए हम लोगों को भी हमारी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए. इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मेमेलियन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी सेमेस्टर 4 के C9 पेपर का एक पोर्शन है. और यही सेम टॉपिक बीएससी सेमेस्टर 2 के जियोलॉजी सब्सिडरी में भी है, सो दे कैन ऑल्सो गिव इट अ लुक. मूविंग फॉरवर्ड हम लोग मेमेलियन हार्ट में ह्यूमन हार्ट का एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे. और आप सब जानते हैं कि ह्यूमन हार्ट जो है वो एक वाइटल ऑर्गन है जो कि पंपिंग का फंक्शन करता है, कि ब्लड को ब्लड वेसल्स के थ्रू अक्रॉस द बॉडी पंप करता है. और जिस सिस्टम में ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड की पंपिंग होती है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसको हम लोग क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं. एंड आप लोग क्लोज्ड एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का डिफरेंस तो जानते होंगे. ओके आगे हम लोग जब ओरिजिन की बात करें कि ह्यूमन हार्ट किस टाइप ऑफ सेल से बना है, तो वो आपका बना होता है मीजोडर्मल सेल से, जो मिडिल लेयर ऑफ जर्म सेल्स होते हैं एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म के बीच में, उससे आपका हार्ट जो है वो ओरिजिनेटेड होता है. एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के जो भी अदर कंपोनेंट्स हैं वो सब भी मीजोडर्म से ही बने होते हैं, जैसे ब्लड वेसल्स हो गया, ब्लड सेल्स हो गया. इसके बाद ये है कि जो हमारा हार्ट है वो कहाँ लोकेटेड होता है. तो हार्ट की जो लोकेशन है वो थोरासिक कैविटी में होता है. इन आवर बॉडी 2 cavities आर प्रेजेंट विच आर सेपरेटेड बाय डायफ्राम, एंड द पोर्शन above the diaphragm is called thoracic cavity and the portion below the diaphragm is called abdominal cavity. So our heart is present in the thoracic cavity, and thoracic cavity का जो मेजर पोर्शन है वो लंग्स कवर करता है, और इन दो लंग्स के बीच में स्पेस होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं मीडियास्टिनम. इसी मीडियास्टिनम में थोरैसिक कैविटी के जो अदर वाइटल ऑर्गन्स हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, इसके बाद ट्रैकिया है, ओइसोफेगस है, थाइमस है. ये सारे जो हैं वाइटल ऑर्गन्स जो लंग्स के अलावे वो सारे मीडियास्टिनम में प्रेजेंट होते हैं. अब इस मीडियास्टिनम में जब हम लोग हार्ट के पोजीशन की बात करें कि वो किस तरह से पोजीशनड है, तो इसमें होता है कि हार्ट जो है लेफ्ट की तरफ स्लाइटली टिल्टेड होता है, और इसका जो अपेक्स पोर्शन है, हार्ट का जो अपेक्स पोर्शन है वो स्लाइटली राउंडेड होता है, और ये पोस्टीरियर में नीचे की तरफ में प्रेजेंट होता है. और जो बेस है हार्ट का ये पॉइंटेड होता है, और जहाँ से कि सारे मेजर ब्लड वेसल्स हैं वो अराइज हो रहे होते हैं, और ये अपर पोर्शन में प्रेजेंट होता है. So, in the thoracic cavity in mediastinum, the heart is positioned so that its apex is in the lower portion and its base is on the upper portion. ठीक, ये थोड़ा जो लिटरल मीनिंग होता है बेस एंड अपेक्स का उससे थोड़ा अपोजिट प्रेजेंट होता है. एंड हार्ट को एक मेजर प्रोटेक्शन मिलती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टर्नम, जो कि हार्ट के वेंट्रली प्रेजेंट होता है. और हार्ट की जब हम साइज़ की बात करें तो ये क्लेंस्ड फिस्ट की तरह होता है, एक बंद मुट्ठी के आकार का बस होता है, जो कि मीडियास्टिनम में प्रेजेंट होगा. और हार्ट हमारा मस्कुलर ऑर्गन है, और इसमें जो मसल्स प्रेजेंट होता है वो है कार्डियक मसल. आप लोगों को एडवाइस है कि आप कार्डियक मसल का जो स्ट्रक्चर है उसको एक बार पढ़ लीजिए, ताकि आपको पता चले कि ये अदर इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री जो मसल्स हैं उससे कैसे डिफर करता है, एंड किस वजह से इसमें फटीग नहीं आता. हमारा हार्ट जो है वो कभी फटीग नहीं होता. अगर हार्ट हमारा थक गया, रुक गया, तो फिर हमारा क्या होगा आप जान ही रहे हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में. कि जैसे अभी हमने बताया कि हार्ट इज़ अ होलो ऑर्गन. होलो ऑर्गन कहने का मतलब है कि ये बीच में इसका ल्यूमेन प्रेजेंट होगा, लेकिन जो इसकी आउटर कवरिंग है ये इसमें बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट होते हैं. तो इन लेयर्स को जब हम लोग इनर टू आउटर देखेंगे, जो सबसे इनर पोर्शन है वो आपका होता है एंडोकार्डियम. एंडोकार्डियम जो है वो सिंपल आपका एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि हम लोग एंडोथीलियम बोलते हैं. और एंडोकार्डियम से ही आपके जितने भी ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट से कनेक्टेड होते हैं वो सारे एंडोकार्डियम से ही ओरिजिनेट होते हैं. इसलिए जो मेजर हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं जैसे आर्टरी और वेन है, उसका भी ल्यूमेन जो है
वो लाइंड होता है एंडोकार्डियम से ही। सेम लाइनिंग ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन एंडोकार्डियम एंड ल्यूमेन ऑफ ब्लड वेसल्स। अब जो एंडोकार्डियम का एंडोथीलियम सेल लेयर है, इसमें इसकी जो लाइनिंग होती है ये स्मूथ होती है। स्मूथ लाइनिंग होने की वजह से ये जो ब्लड फ्लो की वजह से फ्रिक्शन है वो कम होता है। मूविंग टू द मिडिल पोर्शन में आपका मिडिल जो है सबसे थिकेस्ट पोर्शन है और ये आपका कहलाता है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो मेजर कार्डियक मसल है उससे बना होता है और इसी मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो हार्ट का फंक्शन है, जो पंपिंग है, वो कैरी होता है। एंड इसके बाद जब हम लोग थर्ड पोर्शन, सबसे आउटर पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे तो ये आपका होता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है सबसे आउटर पोर्शन है। पेरिकार्डियम 2 सेल लेयर थिक होता है। सबसे जो बाहर है, सबसे आउटर कवरिंग जो है, सबसे बाहर का लेयर जो है, ये आपका होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम जो होता है इन इलास्टिक होता है नेचर में, कि जैसे ब्लड की जो पंप फीलिंग हो रही है तो फीलिंग की वजह से ज़्यादा ब्लड इसमें फिल ना हो जाए या हार्ट जो है उसमें डिस्टेंशन ना हो जाए और जो हार्ट की पोजीशन है वो इम्बैलेंस ना हो जाए, उन सारी चीज़ों को फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है वो प्रिवेंट करता है। मतलब इनइलास्टिक पोर्शन है जो कि हार्ट को उसके अपने पोजीशन में एंकर करता है और हार्ट में जो ओवरफ्लोइंग ऑफ ब्लड है उसको भी ये प्रिवेंट करता है। और उससे जब हम इनर जाते हैं तो प्रेजेंट होता है सीरस जो है ये लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस रिलीज करता है, जो कि जो मायोकार्डियल पोर्शन है, जो हार्ट मसल है, इसके कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, इसके कॉन्ट्रैक्शन के क्रम में जो फ्रिक्शन होता है उसको ये कम करता है। मीन्स हार्ट मसल को ये लुब्रिकेट करता है। अब इसमें आपके 2 प्रेजेंट होते हैं लेयर्स। एक है पराइटल जो कि फाइब्रस की तरफ प्रेजेंट होता है, मीन्स आउटर फाइब्रस है, फिर पराइटल है। उसके बाद एक होता है विसरल, जिसको कि हम लोग एपिकार्डियम भी बोलते हैं। तो जो विसरल पोर्शन है वो आपका लेयर करता है मायोकार्डियम को। तो मायोकार्डियम के जस्ट बाद विसरल प्रेजेंट होगा, उसके बाद पराइटल प्रेजेंट होगा, उसके बाद फाइब्रस पेरिकार्डियम प्रेजेंट होगा। और जो पेराइटल और विसरल के बीच में स्पेस होता है जिसको कि हम लोग पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं, और इस पेरिकार्डियल कैविटी में ही जो पेरिकार्डियल फ्लूइड सिक्रीट होता है सीरस पेरिकार्डियम के थ्रू, वो इसी कैविटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मीन्स इस स्लाइड में आपने देखा कि किस तरह से हार्ट जो है वो मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्शन के थ्रू प्रोटेक्टेड है। मीन्स सबसे इनर एंडोकार्डियम हो गया, उसके बाद मायोकार्डियम हो गया और फिर पेरिकार्डियम हो गया। एंड पेरिकार्डियम में फिर फाइब्रस एंड सीरस प्रेजेंट होता है। और एक लेयर है जो कि जहाँ से ब्लड वेसल स्टार्ट होते हैं, दूसरे लेयर हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं, तीसरा लेयर है जो कि मेजर प्रोटेक्शन एंड लुब्रिकेशन का काम करता है। ठीक, मूविंग टू द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, आप जान रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा पार्ट वाइज करके देखेंगे ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। तो जो सबसे मेजर कंपोनेंट है हार्ट का, ठीक है, जैसा कि आप लोगों पर जानते हैं कि चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग चैम्बर्स के बारे में देखेंगे। तो जो चैम्बर है हमारे हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक, इसमें 2 एट्रियम हो गया एंड 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। ठीक, एट्रियम को हम लोग ऑरिकल भी बोल सकते हैं एंड एट्रियम जो है वो सिंगुलर है, और अगर हम लोग दोनों एट्रियम की एक साथ बात करें तो प्लूरल में एट्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो अपर पोर्शन है वो एट्रियम होता है एंड जो लोअर पोर्शन है वो वेंट्रिकल होता है। तो जो अपर पोर्शन है ये फिर डिवाइडेड होता है राइट एंड लेफ्ट में, एंड लोअर पोर्शन जो है वो भी डिवाइडेड होता है राइट एंड लेफ्ट में। सो मेजर 4 आपके चैम्बर्स हो गए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जब हम लोग इसको पूरे को कंपेयर करते हैं तो जो राइट एट्रियम मीन्स जो एट्रियम है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल, ये साइज में स्मॉल होता है। आप जैसे कि डायग्राम से देख सकते हैं कि ये स्मॉल कैविटी है और जो वेंट्रिकल है ये ज़्यादा पोर्शन कवर कर रहा है। और जब इसके हम थिकनेस की बात करते हैं तो जो वॉल्स हैं एट्रियम और वेंट्रिकल का, जब आप वॉल देखोगे तो एट्रियम की वॉल जो होती है वो थोड़ी थिन होती है कंपेरेटिवली वेंट्रिकल के। और जब हम लोग वेंट्रिकल के आपस में भी देखेंगे तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है
इसका जो लाइनिंग है, इसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा है। आप इसका आंसर खोजने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप हार्ट की फंक्शनिंग थोड़ी भी समझते होंगे तो आप जान जाएंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो क्यों थिक होता है। वैसे भी जब हम लोग कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये आइडिया लग जाएगा। फिलहाल अगर आप सोचना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो 4 चैम्बर्स आर प्रेजेंट, राइट एट्रियम, left atrium, right ventricle and left ventricle. Atrium are the upper portion which are smaller in size and they have thin wall, and ventricles are larger in size and they have thick wall, and compared to the right ventricle, left ventricle are thicker. ओके, दीज आर द चैम्बर्स। अब ये जो चारे चैम्बर्स होते हैं ये एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं सेप्टम के थ्रू। ठीक है, चारों चैम्बर्स को सेप्टा जो है वो एक दूसरे से अलग करता है, सेपरेट करता है। तो ये जो सेप्टम प्रेजेंट होते हैं ये दोनों एट्रियम के बीच में प्रेजेंट होगा, दोनों वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होगा और रिस्पेक्टिव साइड्स के एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में भी प्रेजेंट होगा। यहाँ पे ज़्यादा विजिबल नहीं है जो कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच होगा, लेकिन जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में प्रेजेंट होगा इसको हम लोग बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। दो एट्रिया के बीच में प्रेजेंट है इसलिए इंटर एट्रियल सेप्टम होगा, और दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो प्रेजेंट है इसको हम लोग इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, और जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। जो कि राइट पोर्शन में है तो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होगा, और राइट लेफ्ट में है तो लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होगा। ठीक, तो इस तरह से चारों चैम्बर्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, सेपरेट चैम्बर्स हैं, लेकिन इनके बीच में कुछ कनेक्शंस भी होना चाहिए। रिस्पेक्टिव साइड्स के एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में कनेक्शन भी होता है, तो इस कनेक्शन को ज्वाइन करता है वाल्व्स। ठीक है, तो राइट एट्रियम, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम के बीच में एक ओपनिंग प्रेजेंट है जो कि 3 फ्लैप से बनी होती है, इसलिए हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। जब आप लेफ्ट में देखोगे तो इसके सेप्टम में एक वाल्व प्रेजेंट है जिसको कि हम लोग बाइकस्पिड वाल्व या फिर उसको हम लोग बोलते हैं मिट्रल वाल्व। ओके, सो tricuspid valve is present in between right atrium and right ventricle, and bicuspid or mitral valve is present between left atrium and left ventricle. ये वाल्व जो हैं ज़्यादातर ये मैनेज करते हैं कि जो ब्लड है वो एट्रियम से वेंट्रिकल में ही आए। ठीक है, एंड 2 और वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हार्ट के एग्जिट पे प्रेजेंट होता है, मीन्स हार्ट में ब्लड आएगा भी और हार्ट से ब्लड जाएगा भी। ठीक है, तो हार्ट में ब्लड आने के लिए ये दोनों वाल्व्स हैं, एंड हार्ट से ब्लड बाहर जाने के लिए 2 वाल्व्स होते हैं जो कि हार्ट के एग्जिट पे प्रेजेंट होते हैं, एंड हार्ट का जो एग्जिट है वो वेंट्रिकल के थ्रू होता है, इसलिए दोनों वेंट्रिकल के एग्जिट पे प्रेजेंट होता है वाल्व्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइट वेंट्रिकल से जो वाल्व जा रहा है इसको हम लोग पल्मिनरी वाल्व बोलते हैं, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से पल्मिनरी आर्टरी में जा रहा है। ठीक है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ पे आपका प्रेजेंट है एओर्टिक वाल्व। ओके, तो ये पल्मिनरी और एओर्टिक वाल्व को हम लोग सेमी ल्यूनार वाल्व भी बोलते हैं। तो मेनली आपके 3 वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स एंड सेमी ल्यूनार वाल्व, और ये सेमी ल्यूनार वाल्व दोनों अलग अलग हो सकते हैं राइट एंड लेफ्ट में। तो जो राइट वाला है ये पल्मिनरी वाल्व हो गया, और जो लेफ्ट वाला है इसको हम लोग एओर्टिक वाल्व बोलेंगे। ठीक, तो ये अभी तक हो गया कि कैसे चारों चैम्बर्स जो हैं सेपरेटेड हैं बट एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, एंड हार्ट जो है अदर बॉडी पार्ट से कैसे कनेक्टेड है। ठीक, 4th हम लोग देखेंगे कि हार्ट में ब्लड वेसल्स जो हैं, जो ब्लड को कैरी कर रहा है टू एंड फ्रॉम द हार्ट, वो किस तरीके का होता है। तो हार्ट जो है उसमें 2 तरह के ब्लड वेसल होंगे, एक जो कि हार्ट में ब्लड को लाएगा एंड होगा जो कि हार्ट से ब्लड को ले जाएगा। ठीक है, तो हार्ट में दोनों तरह के ब्लड आते हैं, ऑक्सीजनेटेड भी एंड डीऑक्सीजनेटेड भी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हार्ट में जो ब्लड को ला रहा है, तो हार्ट में ब्लड को लाने का काम, हार्ट में जो चैम्बर्स होते हैं जिसमें कि फिलिंग ऑफ ब्लड होता है वो आपका होता है एट्रियम, मतलब कलेक्शन चैम्बर्स जो हैं वो एट्रियम होते हैं। तो एट्रियम में, दोनों एट्रियम में अलग अलग
तरह का ब्लड आता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेपरेटेड जाता है, दोनों की मिक्सिंग नहीं होती है। तो ये दोनों हार्ट के दोनों अलग अलग पोर्शन में आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि राइट एट्रियम में क्या आता है। तो राइट एट्रियम में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो जो वेना कावा होता है, सुपीरियर वेना कावा जो है ये अपर बॉडी पार्ट से लाता है, एंड जो इंफीरियर वेना कावा है ये लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लाता है। सो राइट एट्रियम इज फिल्ड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच हैज ब्रॉट थ्रू सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। इसके बाद जब हम लोग जाते हैं कि लेफ्ट एट्रियम में, तो लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब ब्लड का जो ऑक्सीजनेशन है वो लंग में होता है। ठीक है, तो लंग से लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो कि पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। ठीक, तो अभी तक हम लोग लाने वाले में देखा एक पल्मोनरी वेन है और दूसरा वेना कावा है। ठीक, वेना कावा जो है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है राइट एट्रियम में, एंड जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड की फीलिंग हो गई। अब ये ब्लड जो है पंप होगा, पंप होता है आपका वेंट्रिकल की हेल्प से। तो जिस साइड में जैसा ब्लड आया है वही ब्लड जो है पंप होगा। तो राइट में हमने देखा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, तो यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में भी आएगा, और फिर राइट वेंट्रिकल से, चूंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसका डेस्टिनेशन ऑब्वियसली लंग होना चाहिए, तो इसलिए राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स में चला जाता है। ठीक है, एंड जब हम लोग लेफ्ट की बात करते हैं तो लेफ्ट में प्योर ब्लड आया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अदर बॉडी पार्ट्स में ले जाना होता है, तो ये ले जाने का काम करता है एओर्टा। ठीक है, सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल वाया एओर्टा टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो ये पूरा आपका हो गया कि ब्लड कैसे हमारी बॉडी में आता है एंड किस तरह से हार्ट से पंप होके फिर से अदर बॉडी पार्ट्स जाता है। और एक मेजर कनेक्शन आपका लंग के थ्रू होता है, जहाँ से कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि आप वीडियो को थोड़ी देर बैक करके वापस से सुन सकते हो, और मेरी सलाह यही रहेगी कि आप लोग एक पेन एंड पेपर लेके बैठिए, एंड जिस जिस तरीके से हम लोगों ने देखा, सबसे पहले आप यही जो 4 पार्ट्स हैं उस हिसाब से कर लीजिए कि चैम्बर्स दिखाया, फिर सेप्टम दिखाया, फिर वाल्व्स दिखाया, फिर ब्लड वेसल्स दिखाए, और ब्लड वेसल में फिर हो गया कि कौन से लाते हैं और कौन से ले जाते हैं। और थोड़ा सा आपको ये समझ रखना पड़ेगा कि अगर इम्प्योर ब्लड जिसमें आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड जिसमें आ रहा है, तो उसको लंग तक जाना होगा। ठीक है, और जिसमें ऑक्सीजनेटेड है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट तक जाना होगा। तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सीक्वेंशियल वे में देख लोगे तो ये ज़्यादा आसान लगेगा। ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट आपका है कि जो हमारा हार्ट है, आप लोग जान रहे हैं कि कार्डियक मसल जो है ऑटो एक्साइटेबल होता है, कि मतलब इसको एक्साइट होने के लिए, इसको फंक्शन करने के लिए ब्रेन के थ्रू नर्व इम्पल्स भेजने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये मायोजेनिक होता है। तो इसके लिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे हार्ट में बहुत सारे नोडल टिश्यूज, जो कि खुद व खुद एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। ठीक, तो जो सबसे मेजर नोडल टिश्यू है वो आपका होता है साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड जो है, या ऐसे नोड उसको बोलते हैं, इसको हम लोग पेस मेकर भी बोलते हैं। ठीक, ये जो पेस मेकर है ये प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम के अपर राइट पोर्शन में। ठीक, साइनोएट्रियल नोड इज प्रेजेंट इन द राइट अपर पोर्शन ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, इसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि जैसे ही ब्लड की फिलिंग हुई एट्रियम के अंदर, तो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, और ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद दूसरे नोडल टिश्यू पे जाता है, जो कि है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो है ये ज़्यादातर मैनेज करता है कि किस तरह से एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, एंड जो पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑफ ब्लड है वो सारे वेंट्रिकल में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से फिर इम्पल्स जो है वो एक आपका प्रेजेंट होता है हिस बंडल।
या फिर उसको एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल भी बोलते हैं, जो कि सेप्टम में प्रेजेंट होता है। तो ये नर्व इम्पल्स को, ये जो एक्शन पोटेंशियल है उसको ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से ये ले जाता है बंडल ऑफ हिस में, या इसको हिस बंडल भी बोलते हैं। अब ये जो हिस बंडल है ये आपका पूरा सेप्टम में जाता है। ये जो आप देख रहे होगे कि नीचे तक जा रहा है, तो ये पूरा वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जाता है और पूरा लोअर तक जाने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, एक राइट वाले में चला जा रहा है, दूसरा लेफ्ट वाले में चला जा रहा है। तो जो लेफ्ट ब्रांच है और जो राइट ब्रांच है, ये सारे जो ब्रांचेस हैं एक्चुअली ये मैनेज करता है कि एक्शन पोटेंशियल कैसे पूरे वेंट्रिकुलर मसल तक पहुंच पाए। और जब ये फिर बंडल्स जो है रिस्पेक्टिव साइड्स के, ये जाने के बाद ये माइन्यूट फाइबर्स में चेंज हो जा रहे हैं। ये फाइबर्स को हम लोग परकिंजे फाइबर बोलते हैं, जो कि मैनेज करता है कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से हो पाए और किस तरह से पंपिंग हो पाए। मीन्स मेजर ये है कि ये एट्रियम में प्रेजेंट है, राइट कॉर्नर में साइनोट्रियल नोड, एंड इसका लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। और यहाँ से जो सेप्टम स्टार्ट होता है इसी में प्रेजेंट है हिस बंडल, और ये हिस बंडल पूरा आता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम तक। इसके बाद ये डिवाइड हो जाता है राइट एंड लेफ्ट में, और इस राइट एंड लेफ्ट से फिर माइन्यूट फाइबर्स निकलते हैं जो कि पूरे वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग परकिंजे फाइबर बोलते हैं। तो ये जो सेट ऑफ नोडल टिश्यूज हैं ये पूरा मिलके मतलब डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से एक्शन पोटेंशियल जो है वो हार्ट मसल में कन्वे होगा, और किस तरह से उसके कॉन्ट्रैक्शन एंड मतलब एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को कैसे रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग देखें कि हार्ट की पोजीशन क्या है, किस तरह से वो पोजीशन होता है, कहाँ पे लोकेटेड होता है, क्या उसकी ओरिजिन होती है। फिर हमने उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखा कि वो क्या क्या चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, कैसे वो एक दूसरे से सेपरेटेड भी हैं बट एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, उनका अदर बॉडी पार्ट से किस तरह से कनेक्शन है कि वो इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग वो कैसे बिना मिक्सिंग के डिफरेंट बॉडी पार्ट से ला रहे हैं एंड फिर उसको पंप भी कर रहे हैं। ठीक, फिर हमने देखा कि जो कॉन्ट्रैक्शन है मसल्स का वो कैसे रेगुलेट होता है, तो वो नोडल टिश्यूज़ की वजह से रेगुलेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कार्डियक साइकिल कैसे होता है, ब्लड की जो फीलिंग एंड पंपिंग है वो किस तरह से रेगुलेट होती है। तो उन चीज़ों को हम लोग, और जैसे एक सेकंड में कितनी बार पंप होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आप सब लोगों को समझ आ रहा होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रही थी। जो सेम चीज़ें अभी हमने बताया उसी को यहाँ पे थ्योरी में लिखा है, आप लोग इसको एक बार देख सकते हैं। कोई डाउट हो आप लोगों को तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। एंड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग देखिएगा, जो कि इससे थोड़ा मिलता जुलता है कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है, तो आप इसे थोड़ा देख लीजिएगा। एंड दैट्स ऑल। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय।